ऑलराइट, सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो पे। 21वीं सदी में हथियार मार्केट में किसी को भी हथियार बेचना है ना, तो अमेरिकन से लेसन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी कहावत से ना 2 घंटे पहले एक ऐसी खबर पब्लिश हुई है जो नेटो नेशन के साथ साथ यूक्रेन के लिए भी शॉकिंग है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दिया कि यूक्रेन को हम हथियार सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो हथियार सप्लाई होगा नेटो कंट्रीज के थ्रू। मतलब ट्रंप हथियार बेचेंगे नेटो कंट्रीज को और नेटो कंट्रीज यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वही ट्रंप है जो 4 दिन पहले, मतलब मैं आपको आर्टिकल दिखा दूंगा यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, 8 जुलाई 2025 का आर्टिकल है। ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने यूक्रेन को होने वाली मदद को फिर से शुरू करने की बात की थी, कहते हुए कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा जिस तरीके से अमेरिका करता था ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने तक। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बने थे, उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि किसी ना किसी तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर से अमेरिका को बाहर निकालो। तो इसीलिए ट्रंप ने सोचा कि यूक्रेन में तो बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब ट्रंप का तो यहाँ पे सीधा कहना है कि अमेरिकन का $500 बिलियन इन्वेस्टेड है यूक्रेन वॉर में। बहुत सारे रिपोर्ट्स इसको खारिज करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 बिलियन से लेके 150 बिलियन डॉलर तक तो अमेरिका का पैसा है ही इस वॉर में। उसको किसी ना किसी तरीके से वापस लेना है यूक्रेन से। दिस इज वाई द रीजन हमें एक मिनरल डील भी होते हुए नजर आई यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, जिसके बेसिस पे जितने भी अभी के टाइम पे यूक्रेन के पास मिनरल्स है ना, उसका 50% हिस्सेदारी चली गई अमेरिका को। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 हफ्ते पहले एक ऐसी खबर निकल करके मार्केट में आई जिसने अमेरिकन के खान कड़े कर दिए, स्पेसिफिकली ट्रंप का। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, लगभग 2 हफ्ते पहले का आर्टिकल है। रशिया ने कुछ ऐसे इलाकों पे कब्जा किया है जो लिथियम का भंडार रखते हैं। जैसे मैंने अभी मेंशन किया, जितने भी यूक्रेन के पास मिनरल्स है ना, बचे कुचे मिनरल्स, उसकी 50% हिस्सेदारी चली गई अमेरिका के पास। जितने भी यूक्रेन के पास बचे कुचे मिनरल के फील्ड्स है, मिनरल के भंडार है, उसमें से अगर एक भी चला जाता है तो अमेरिका की भी यहाँ पे हिस्सेदारी चली गई। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अमेरिका यूक्रेन के सामने बहुत सारी डिमांड्स रख सकता है, लेकिन वो डिमांड रशिया के सामने अमेरिका नहीं रख सकता। तो इसीलिए दोस्तों 4 दिन पहले ट्रंप ने अपने खुद के फैसले पे यू टर्न मारते हुए यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की बात की थी। लेकिन अभी के टाइम पे एक और बार पलटी मारते हुए ये कहा कि हम यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना चाहते हैं। वो किस तरीके से कि हम नेटो कंट्रीज को वेपन सेल करेंगे, मतलब हथियार बेचेंगे, और नेटो कंट्रीज उस हथियार को खरीद के यूक्रेन को दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाना चाहूँगा कि यूएस जनरल्स ने, मतलब जितने भी लोग पेंटागन में बैठते हैं ना, उनका यहाँ पे क्या कहना है। नेटो को ना यहाँ पे लॉन्ग रेंज मिसाइल की ज़रूरत है। नेटो का मतलब यहाँ पे अमेरिका और कनाडा की बात नहीं चल रही, वो तो नॉर्थ अमेरिका में बढ़ते हैं। यहाँ पे बात चल रही है यूरोप की। जितने भी यहाँ पे कंट्रीज है ना यूरोप में जो नेटो का पार्ट है, उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे यूरोपियन मेड लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात नहीं चल रही जो यूरोप के हथियार बनाने वाली कंपनी बनाती है। मतलब यहाँ पे बात चल रही है अमेरिका के बने हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेके, जो रशिया को आने वाले दिनों में एक्सपांड करने से रोक सकती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि किस हद तक अमेरिकन की भूख है इस हथियार मार्केट में। और उसके साथ साथ अगर व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा आदमी बैठा है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है हर एक एंगल से, तो ये सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो अपना ओपिनियन। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।